में यहाँ पर अल-सादात दस्तरखान जो है लगाया गया है। आज उसका 9वां दिन है। अल-सादात दस्तरखान के चेयरमैन की जानिब से आज लेडीज़ के लिए भी अलग से एहतमाम किया गया है। अल-सादात फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कितने दिन हो गए हैं आपके दस्तरखान को आपने लगाए? आज हमारा 9वां दिन है और हमने ये देखा अपने दस्तरखान के अंदर कि लोग जो है लेडीज़ आ रही थी जिनका हमारे पास बंदोबस्त नहीं था। फिर हमने कन्नाते लगा के, आप देख सकते हैं, वो टेंट लगा के हमने इसका बंदोबस्त किया है। और आज जो हमारे मेहमान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, यहाँ के यूसी के वाइस चेयरमैन लाला रहीम और यूसी अपने ईस्ट के जनरल। आपके पास सियासी जमातों के अलावा आज आप कह रहे लाला है, क्या और भी तंजीम के लोग यहाँ आपके पास तशरीफ़ लाए? नहीं, अभी तक हमारे पास जो है 3 शख्सियात आई हैं, जिसमें ईस्ट के सदर इकबाल खान साहब और आज लाला रहीम साहब आए, जो हमें यकीन दिलाने करवा के गए हैं कि आप लेडीज़ का बढ़ाना चाहते हो तो जो भी खर्चा होगा वो मैं आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। अच्छा, किसने यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार इस खैर काम में? जो भी मेहमान हमारे पास आया है इसने यकीन दिलवाया है कि हम तुम्हारे साथ हैं इस खैर खा के अंदर। सियासी लोग हैं, यकीन दिलाते हैं, क्या उम्मीद है कि कर लेंगे कुछ आपके साथ हेल्प? इलाके के मौजूदीन हैं, यकीन दिला रहे हैं, तो उनकी बात पे देखेंगे कि कहाँ तक करेंगे। लेकिन ये तो मुझे बाकायदा आज बोल के गए कि आप उसको बुलाओ और ये काम करवाओ। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस खैर काम में जो लगाया गया है? आप भी इनके साथ शामिल हैं इस खैर काम में। ये बताएं, सियासी जमातों ने आप लोगों को सिर्फ यकीन दिलाया हुआ होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक हेल्प नहीं किया हुआ होगा। आपका क्या नज़रिया, ये मिशन आपका कहाँ तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल-सादात दस्तरखान लगाने का मकसद ही ये है कि मैं एज आ जर्नलिस्ट हूँ, ये पूरा इलाका हमने सर्वे किया है। हमारे साथ जो ये हमारे जो चेयरमैन हैं अल-सादात दस्तरखान के सैयद शहजाद रज़ा, ये भी मेरे साथ ही थे। हमने पूरा इलाका सर्वे किया तो हमने देखा कि यहाँ मेहनत का मज़दूर तबका जो है यहाँ पर बहुत रहता है। वो बेचारा 15,000-16,000 रुपये उसकी आमदनी होती है। जब वो घर जाता है तो उसका चूल्हा जल रहा होता है और सुबह से बेचारा वो मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, उसके बच्चे भूखे होते हैं। तो हमने ये सोचा सैयद शहजाद रज़ा ने कि यार क्यों ना हम एक दस्तरखान लगाएं ताकि गरीब बच्चे जो हैं, जो हमारी माएँ बहनें, सबसे बड़ी बात कि माएँ बहनें हमारी माएँ बहनें जो हैं वो यहाँ पे आके अच्छा खा सकें। और हम माँ बहनें जो हमारी आती हैं उनको हम पार्सल भी दे देते हैं। और यहाँ हमने पर्दे का इंतज़ाम किया हुआ है, कोई भी मर्द जो है ख़वातीन में नहीं है, सिर्फ हमारी इंतज़ामिया है वो ही जा रही है रोटी वगैरह सालन देने। हमारी माँ बहन जो है फ़ी सबिलिल्लाह बैठ के सुकून से खाना खा रही हैं। और आपने जो बात की सियासी लोगों की, देखिए सियासी लोगों से तो हमें शुरू से लेकर अब तक कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, ना है ना थी। और ये अल-सादात दस्तरखान जो है अल्लाह ने लगाया है, अल्लाह ही चलाएगा। और ये इंतज़ामिया जो है एक भी मेहनत कश मज़दूर तबका है। आप देखें, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो आप देखें यहाँ जो पीछे किस तरीके से जो है ये रोटियाँ पक रही हैं, तंदूर लगा हुआ है। ये भी मज़दूर लोग हैं जो अपना हिस्सा डालने आया है। दिन भर काम करते हैं और 3 घंटे यहाँ पर आते हैं कि यार हम अपने जो है भाई बहन जो हमारे गरीब तबका है उनके लिए हम कुछ कर सकें। हमने सिर्फ अल्लाह को राज़ी रखना है। कोशिश अब कहाँ तक है? सिर्फ इसी इलाके में देखें लगाए और भी इलाकों में आप लोगों का? आज 9वां रोज़ है अल-सादात दस्तरखान का, ठीक है। अयूब गोट से स्टार्ट लिया है सैयद शहजाद रज़ा उनकी टीम ने। और उम्मीद तो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है कि हम PS 99 के हर गोटों में जाएं। और अल्लाह ने अगर हैसियत दी तो इंशाअल्लाह अल-सादात दस्तरखान जो है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह लगेगा। अल्लाह से हमारे उम्मीद है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो गरीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो खाना खा रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि उनको खाना कैसा मिल रहा है अल-सादात फाउंडेशन की जानिब से। जी हाजी साहब, बताएं आपको यहाँ पर खाना कैसा मिल रहा है? बस सही तरीके से मिल रहा है बाबा, सही खाना मिल रहा है? हाँ बिस्मिल्लाह, सालन रोटी वगैरह सब बिल्कुल सही मिल रहा है। इंतजामिया कैसा है? सही है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया के? ये अच्छा चाहिए, बस ऐसे हमारे को चाहिए बस। आपके लिए तो चाहिए, तो हुक्मरानों को करना चाहिए। एक बंदा है जो समाजी खिदमत कर रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब चीज़ें अल्लाह तौफीक दे उसको, अल्लाह आयात ही दे। अच्छा, हाँ। आप रोज आते हैं यहाँ पर खाने खाने के लिए? नहीं, मैं आज आया हूँ इतने दिन में, आज मालूम हो गया वो आज आ गया 5 नंबर से। ठीक है, आया अगर आपको अच्छा खाना मिलेगा यहाँ से, ठीक है। जना अवाम का ख्याल कर रहे हैं, गुर्बत को मिटा रहे हैं, ये अवाम हुक्मरानों का काम है, मगर ये वो नहीं कर रहे हैं। ये अवाम जो कर रही है इनका बहुत एहसान है अवाम पे।
मगर ये है आपको खाना सही मिल रहा है यहाँ? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, सही खाना मिलता है? बेहतरीन, सालन रोटी दोनों सब आपके सामने है, देख ले जो भी है। क्या कहना चाहेंगे जो ये आपकी खिदमत ये जो कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला और करने की तौफीक दे, उनको अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, उनके लिए अल्लाह ताला और अजर उनको दे। आमीन। बस। जी अजी साहब, आपको जब ये अलसदात दस्तरख्वान पर खाना कैसा मिलता है? रोटी खाया बस अल्लाह का दुआ मांग रहे हैं। अभी क्या करें हम गरीब लोग हैं। कैसा मिल रहा है? खाना बहुत अच्छा मिला, हम खाया बहुत पेट भरा। हम आज नवा दिन है, आज नवा दिन है आज। आपको सालन सही मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल सही पेट मिला सही है। मिलता है? बहुत पेट खाया, भर के खाते हो? बहुत बहुत क्या कहना खाया। चाहेंगे इनके लिए? बाबा बहुत इसको अल्लाह दुआ देगी और क्या करता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अलसादात दस्तरख्वान के चेयरमैन सैयद शहजाद रज़ा साहब मौजूद थे और एक हमारे साथ एक एंकर प्रोफेसर इमाम निज़ाम साहब थे। यहाँ के गुरबा से भी हमने बातचीत की। उन्होंने अलसादात दस्तरख्वान के चेयरमैन और इनकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और इन सब का यही कहना था कि माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खाना मिलता है और ये लोग डेली यहाँ पर आके जो है पेट भर के खाना खाते हैं। और हम भी अपने चैनल की तवज्जुह से इसी अलसादात फाउंडेशन को, अलसादात दस्तरख्वान को ये उम्मीद रखते हैं और दुआ देते हैं कि जिस तरीके से एक दस्तरख्वान इसने यहाँ लगाया है कि ये दस्तरख्वान ये और भी जगहों पे लग जाए ताकि जो गरीब है वो इस चीज़ से